Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss the second part of feminism, जिसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें फेमिनिज्म का कंप्लीट हमने ओवरव्यू लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, वो वीडियो देख लें ताकि आपको फेमिनिज्म के रिलेटेड सारी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कवर फेमिनिज्म फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फेमिनिज्म में जो है वो हम फीमेल के राइट के लिए फाइट करते हैं और इसका ये नोशन है कि तमाम जेंडर इक्वल हैं और उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए सोसाइटी की तरफ से, और वुमन या फीमेल को मार्जिनलाइज, सप्रेस या ओप्रेस नहीं किया जाना चाहिए मेल पैट्रियार्की में। अब यहाँ पर सेंट पॉल के व्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक फिलोसफर और एक राइटर है। वो जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा था कि फीमेल को चर्च में माइनर रोल प्ले करना चाहिए और ये एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि कोई भी फीमेल चर्च में बोले। अब नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 1980। इसके मुताबिक वर्ल्ड पॉपुलेशन में 50% फीमेल हैं और उनको वर्ल्ड इनकम में से 1 पार्ट मिलता है आउट ऑफ 10, यानी कि 9 पार्ट्स मेल के लिए हैं और द लास्ट पार्ट इज फॉर द फीमेल। और वर्ल्ड प्रॉपर्टी में उनको लेस देन 1% हिस्सा दिया जाता है। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव है कुछ अर्ली राइटर्स के। जॉन क्रिस्टोस्टम कहते हैं कि फीमेल जो है वो इनएस्केपेबल पनिशमेंट है, एक ऐसी सजा है जिसे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, मगर एक नेसेसरी इवल है, यानी कि ये एक ऐसा इवल है, यानी कि एक ऐसी बुराई है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी को आगे चलाने के लिए। टर्टुलियन कहते हैं फीमेल्स आर गेटवे टू डेविल, यानी कि वो शैतान तक पहुंचने का एक रास्ता है। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि फीमेल का सोसाइटी में कोई रोल नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था कि सैफो एक ग्रीस पोइट थी जिन्होंने फेमिनिज्म मूवमेंट को ओरिजिनेट किया था ग्रीक में। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इन 1792। ये फीमेल सप्रेशन के बारे में जो उनको जो है वो सोसाइटी में दबाया जाता है उनके राइट्स को, इसके बारे में डिस्कस करता है। और इसमें जो है वो ये डिस्कस किया जाता है कि फीमेल को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी और फीमेल अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी रख भी नहीं सकती थी। अब यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने फीमेल की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अ रूम ऑफ देयर ओन वर्जीनिया वुल्फ की एक फेमिनिस्टिक राइटिंग है, 1929 में ये पब्लिश हुई थी। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि फीमेल जो है वो हिस्ट्री में एब्सेंट क्यों है। फेमिनिज्म का नोशन या फेमिनिज्म का मकसद ये है कि फीमेल को एक इक्वल सोशल पोजीशन दी जाए जैसे कि मेल को दी जाती है, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सोसाइटी की। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट फ्रॉम 1830 टू 1930। ये एंटी स्लेवरी मूवमेंट के साथ कंसीडर की जाती है, यानी रिलेट की जाती है, क्योंकि एंटी स्लेवरी मूवमेंट में भी उन्होंने स्लेवरी को एंड करने के लिए बहुत सारी जो है वो कोशिश की थी। अब यहाँ पर स्लेव्स किसको कहा गया है? फीमेल को। फीमेल को भी ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे स्लेव्स को ट्रीट किया जाता है। सो फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव को ऐसे देखा जाता है जैसे ये एक एंटी स्लेवरी मूवमेंट है। मेजर कंसर्न क्या था कि फीमेल को वोटिंग राइट्स मिले, प्रॉपर्टी और डाइवोर्स राइट मिल सके। J.F. मिल्स की राइटिंग द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन 1869, उन्होंने अपनी जो है वो वाइसेस हैरियट टेलर से इंस्पायर होकर ये राइटिंग लिखी थी और उन्होंने कहा था कि फीमेल को भी वही सेम राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेल को मिलते हैं, क्योंकि उनके पास इक्वल रीजन और एजुकेशन होती है। लाइक उनको गॉड ने ह्यूमन बींग बनाया है तो ह्यूमन बींग जो है वो सारे इक्वल होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ही वॉज अ फेमिनिस्ट, वो मेल होते हुए भी फेमिनिज्म के फेवर में थे। और उन्होंने फीमेल सफरेज को रिफॉर्म बिल में ऐड करने की 1867 में कोशिश भी की थी, मगर ये रिजेक्ट कर दिया गया था, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट हो गई थी। नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन 1869 को स्टार्ट हुई थी यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन 1903 में स्टार्ट हुई थी ताकि फीमेल की सफरेज के लिए फाइट किया जा सके। जो फीमेल सप्रेस होती हैं या फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनके जो है वो प्रॉपर उनको राइट्स प्रोवाइड कर सके और उनको जस्टिस मिल सके। न्यूजीलैंड वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने वोटिंग राइट फीमेल को दिए 1893 में। यूएसए ने 1920 में फीमेल को वोटिंग राइट दिए। 1918 में जो है वो फीमेल वोट कर सकती थी एट द एज ऑफ 30, कि वो 30 साल की उम्र में पहुंचकर वोट कर सकती थी। 1928 में ब्रिटेन ने फीमेल को 18 ईयर्स तक पहुंचने के बाद, यानी कि जब एडल्ट हो जाती हैं तो उसके बाद उनको जो है वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए थे। और 1980 में, यानी कि सबसे लास्ट में स्विट्जरलैंड ने प्रोवाइड किए थे जब मॉडर्निज्म जो है वो स्टार्ट हो गई थी। हमें पता है कि मॉडर्न एज 1920 में स्टार्ट हो गई थी।
इसमें यह बताया गया है कि न्यूजीलैंड ने 1893 में दिए थे, यूएसए ने 1920 में, ब्रिटेन ने 1928 में और स्विट्जरलैंड ने 1980 में। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो 1931 में स्टार्ट हुई, मगर ये ज्यादा फेमस 1960 से 1970 के दरमियान हुई है। इस वेव को रिप्रेजेंट करने वाली राइटिंग्स में द सेकंड सेक्स इन 1953 बाय साइमन डी वेवियर, यहाँ पर सेक्स जो है वो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फीमेल को सेकंड सेक्स कहा जाता था आफ्टर मेल। द फेमिनिन मिस्टेक इन 1963 by Betty Friedan, Sexual Politics in 1970 by Kate Millett, and The Female Eunuch in 1970 by Germaine Greer। अच्छा, कैरोल हैनिश ने ये स्लोगन बहुत ज्यादा रेज किया था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसे लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि फीमेल अपने राइट के लिए फाइट करना स्टार्ट हो गई थी। अब फीमेल को ये लिबर्टी मिल गई थी कुछ एरियाज में, यानी कि जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी उनको ये लिबर्टी मिल गई थी कि उनको अपने हस्बैंड के नाम से आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी। अब सुसान बोलोटिन के व्यूज फेमिनिज्म के बारे में नोटेबल है। वो फेमिनिस्ट नहीं थी और वो कहती थी जो फेमिनिस्ट होती हैं वो लेस्बियन और मैन हेटर होती हैं, क्योंकि वो अनहैप्पी, लोनली और एंग्री रिलेशनशिप रखती हैं अपने हस्बैंड या फिर अपनी फैमिली के साथ। गाइनोक्रिटिसिज्म में लिटरेचर और फीमेल के दरमियान के रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं, जो कि इलियान शॉलवार्टर ने अपनी राइटिंग के थ्रू ओरिजिनेट किया था। उनकी राइटिंग थी लिटरेचर ऑफ देयर ऑन। यहाँ पर देयर फीमेल को या वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1970 में राइटिंग आई थी। अब इस सेकेंड वेव को मजीद 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, फेमिनिन, फेमिनिस्ट और फीमेल। फेमिनिन 1840 से 1880 में, फेमिनिस्ट 1881 से 1940 तक और फीमेल 1941 से अभी तक जारी है। और इन्होंने फीमेल के करैक्टर पर और उनकी सेपरेट एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी पे फोकस किया है, ताकि वो भी सोसाइटी में सरवाइव कर सके। ब्रिटेन में जो है वो डिफरेंट लॉज 2 ईयर्स के मतलब डिफरेंस से पास हुए थे, जिसमें अबॉर्शन लॉ रिफॉर्म है 1967, डाइवोर्स लॉ रिफॉर्म 1969, इक्वल पे एक्ट 1970, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1975, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1975, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1977 जो है वो पास किए गए थे। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो 1990 के बाद शुरू हुई है, क्योंकि फीमेल को इक्वल राइट्स मिलने के लिए अभी भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस की जरूरत थी। अब ये जो है वो रिएक्शन भी कंसीडर किया जाता है सेकंड वेव का, क्योंकि सेकंड वेव में जो फेमिनिटी की डेफिनेशन दी गई थी ये उसे चैलेंज करती है। ये कहती है कि फेमिनिटी जो है वो ब्लैक और इलिटरेट फीमेल के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ एजुकेटेड और जो एम्प्लॉयड लेडीज होती हैं या वाइट लेडीज हैं, वेस्ट की लेडीज हैं, उनके राइट्स के लिए बात की गई है। और इस बात पे क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट फेमिनिस्टिक राइटर्स नताशा वाटर है, उनकी द न्यू फेमिनिज्म 1998 एंड फेमिनिज्म फॉर न्यू जनरेशन इन 1999। जूडिथ बटलर की राइटिंग फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी इन 1990। और इसके बाद जो है वो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी। ये 2008 में स्टार्ट हुई है सोशल मीडिया एप्स के थ्रू, लाइक यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। इसको ऑनलाइन मूवमेंट भी इस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू फीमेल को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था। इसने थर्ड वेव को कहा है कि ये एक ब्लाइंड वेव है, क्योंकि इसने मी टू मूवमेंट पे फोकस नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है फीमेल के लिए। मी टू मूवमेंट में फिजिकल और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो किसी भी वुमेन के साथ अगर किया जाए तो उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाना चाहिए। ये भी एक्ट जो है वो पास होना चाहिए था, जो अभी तक पास नहीं हुआ था। इसने सिस्टम पे ब्लेम किया है कि सिस्टम ऑफ पावर ही ऐसा है कि मेल को इतनी अथॉरिटी या पावर दी हुई है कि वो फीमेल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर फेमिनिज्म फोकस करती है पब्लिक की प्रॉब्लम पे, लाइक कॉमन वुमेन या फिर जो सेलिब्रिटी नहीं है या फिर जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो घर में रहती हैं, उन खवातीन के भी जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारी वेव्स अच्छे से समझ आ गई होंगी फेमिनिज्म के रिलेटेड। आप लोगों को अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।